जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कि ऐसे है कि पहले मैं ना लेक्चर दूंगी आप लोगों को, फिर आप लोगों की प्रेजेंटेशन होंगी, ठीक है? ओके मैम जी। यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम जी। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हम मतलब मैंने आप लोगों को जो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के वाला चैप्टर हम जो है वो स्टार्ट किया हुआ था हमने। तो मैं दोबारा ऊपर से दिखा देती हूँ कौन सा चैप्टर है। ये आपका चैप्टर नंबर 13 है जो आपको मैंने बुक शेयर की हुई है, सिक्योरिटी एंड कॉपीराइट्स। ठीक है, तो हमने ये इसमें डिफरेंट टर्म्स देखनी है। सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी मतलब इसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बैकअप वगैरह देखेंगे, सिक्योरिटी अटैक्स वगैरह देखेंगे, लाइक यूपीएस, इन चीज़ों को कैसे कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के साथ। मतलब कि ये सारी टर्म्स हमने इसके अंदर देखनी है, लाइक बैकअप और रिकवरी, इथिकल राइट्स, ईटीसी, ये सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। तो ये मैंने डाटा सिक्योरिटी पहले बता दी थी कि आपकी जो प्रोटेक्शन ऑफ डाटा होती है उसको हम डाटा सिक्योरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ रीज़न्स बताई थी कि क्या क्या रीज़न हो सकती हैं। आपका डाटा जो है वो ख़राब हो सकता है, एरर्स आ सकते हैं या फेलियर हो सकता है। कंट्रोलिंग एक्सेस के बारे में बताया था। तो आप लोग अपना प्रीवियस लेक्चर सुन लें जिनको कोई भी कन्फ्यूजन होगी। आज हम देखेंगे कि पासवर्ड्स। ठीक है जी, पासवर्ड्स हमें पता है कि पासवर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम हर जगह पे पासवर्ड लगाते हैं, हाँ वो आपका जो है मोबाइल फ़ोन हो, आपके अकाउंट्स हों, या फिर आप लाइक सोशल मीडियाज़ वगैरह है ना, वो आपके अकाउंट्स होते हैं। तो अपनी विंडो को लगाया होता है हमने, डिफरेंट जगह पे पासवर्ड जो है वो इनेबल किए होते हैं। तो इसका पर्पज़ क्या होता है? देखिए भाई, इसका पर्पज़ होता है कि आपको सिक्योर करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम सिक्योर करना चाहते हैं। पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट वर्ड। पासवर्ड एक्चुअली क्या होते हैं? आपके सीक्रेट वर्ड्स होते हैं जो यूज़ होते हैं किस पर्पज़ के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब हिफाजत देने के लिए। किसको? आपके कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम्स वगैरह को। ठीक है, इट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और बोथ। तो ये आपके नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और बोथ दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं। द यूज़र हैज़ टू टाइप द पासवर्ड टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे जो भी यूज़र्स वगैरह की टाइप्स हैं, लाइक देखें, हम एक तो हमारी मर्ज़ी है ना कि हम सिंपल पासवर्ड रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें सिंपल पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, वो पुअर ऑथेंटिकेशन मेथड होता है। वो समटाइम कोई भी चोरी कर सकता है। जैसे कि हम रख लेते हैं आई लव माई पेरेंट्स, आई लव दिस, आई लव फ्रेंड, आई लव, मतलब इस तरह के पासवर्ड हमें नहीं रखने हैं। या अपने नाम से पासवर्ड नहीं रखना, अपनी ईयर से पासवर्ड नहीं रखना, अपनी मतलब बर्थ डेट ऑफ बर्थ से पासवर्ड हमें नहीं रखना। हमें पासवर्ड रखना होता है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स तो होंगे ही इसमें, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हम यूज़ करेंगे, हम स्पेशल करेक्टर्स भी यूज़ करने चाहिए। ठीक है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, कोई भी गैस उसको नहीं कर सकता। तो पासवर्ड कैन जो है गैस और इजीली स्टील हो जाता है। कब होता है? जब वो पुअर होता है। जब आप सिंपल, ये जो मैंने बता दिया किस तरह के आप पासवर्ड चूज़ करते हैं। तो पासवर्ड हमें किसी को गैस नहीं करवाना, तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई ना उसको देख सके, तो फिर आपको अपने पासवर्ड को सिक्योर करना है, उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। पर्पज़ क्या है पासवर्ड का? पर्पज़ क्या हो सकता है पासवर्ड का? पर्पज़ यही है ना कि हम अपने कंप्यूटर को, हम अपने अकाउंट्स को, हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम खुद को सेव कर रहे हैं, ताकि हमारा जो डाटा है वो मिस यूज़ ना हो, या हमारा डाटा जो है वो डिलीट ना कर दे कोई भी पर्सन। ठीक है, ये इसका पर्पज़ है, ये इसका फ़ायदा है। एग्जांपल्स आपके पासवर्ड की क्या है? हर कंप्यूटर जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप पासवर्ड को सेट करें, ऐसा ही है। इफ़ द कंप्यूटर इज़ प्रोटेक्टेड विद पासवर्ड, अगर कंप्यूटर जो है वो आपके पासवर्ड से प्रोटेक्ट होगा, पासवर्ड लगाया होगा आपने, तो वो लॉगिन एक्सेस पे मांगता है। ऐसा ही होता है ना, जब आप कोई भी अकाउंट लॉगिन करते हैं तो वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मांगते हैं।
तो ईमेल फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट इज़ आल्सो प्रोटेक्टेड विद पासवर्ड। तो आपके जो ईमेल है जैसे जीमेल वगैरह सिस्टम है वो भी, वहाँ पे भी तो हम पासवर्ड वगैरह लगाते ही हैं हर जगह पे, मतलब पासवर्ड आपकी ना नीड है, हर जगह पे लगेगा ये। तो यूज़र आईडी होती है और उसके साथ आप पासवर्ड लगाते हैं, देन आप इंटरनेट के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। किसके साथ? इंटरनेट के ऊपर तो हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप मीट लिंक ज्वाइन किया है तो बेटा आपने एक लिंक के ऊपर क्लिक किया तो वो भी एक पासवर्ड ही है, वो एक अथेंटिकेशन मेथड है, उसको आपने क्लिक किया और मेरे साथ लॉगिन हो गए। सजेशंस फॉर यूजिंग पासवर्ड। सजेशंस हम मतलब क्या हम इसमें सजेस्ट कर सकते हैं, क्या सलाह दे सकते हैं कि पासवर्ड कैसा यूज़ करना चाहिए हमें। पासवर्ड कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कंप्यूटर। बार बार वही चीज़ कि कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं तो यूज़र जो है ना वो इजीली भूल जाते हैं। मैं तो भूल जाती हूँ, मैं सीरियसली अपने पासवर्ड भूल जाती हूँ। अगर मैं सोचती हूँ कि अगर हम जैसे डेवलपर्स ये ना रखें ना फॉरगेट पासवर्ड ETC, तो ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक काम है। ओके जी, मैं आपको मतलब पासवर्ड सजेस्ट कर रही थी। तो पासवर्ड लगाने का पर्पज़ यही है कि हम ना भूल जाते हैं। तो अगर ना हमारी वेबसाइट्स के ऊपर ये ना हो फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, तो मेरा नहीं ख्याल किसी का अकाउंट ओपन होगा। तो ये भी ज़रूरत तभी पता चली जब आप मतलब पासवर्ड इंसान को ईज़िली याद नहीं रहता था। तो पासवर्ड शुड नॉट बी वेरी इजी टू एंड कॉमन वर्ड। आपका जो पासवर्ड है वो कॉमन वर्ड भी नहीं होने चाहिए। पासवर्ड शुड बी कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपका जो पासवर्ड होता है वो कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। तो पासवर्ड शुड नॉट बी गिवन टू एनी बॉडी। पासवर्ड जो है वो किसी को हमें प्रोवाइड नहीं करना। पासवर्ड शुड नॉट बी रिटन एनीवेयर। अपना पासवर्ड कहीं पे भी मत लिखें। इट शुड बी मेमोराइज सो डैट नो वन मे फाइंड इट। तो देखिए भाई, आप लोग जो हैं अपनी अपनी मेमोरी में उसे स्टोर करें। नहीं होता स्टोर तो, लेकिन उसे कॉपी पेंसिल पे नहीं लिखना, लिखना है तो फिर उसको प्रोटेक्ट करें ताकि कोई उसको एक्सेस ना कर सके। पासवर्ड शुड बी चेंज फ्रिक्वेंटली। अपना पासवर्ड जो है ना बेटा चेंज करते रहें। अगर हम ना भी करें ना तो हमें भूल जाता है, तो हम उसको खुद ब खुद ही जो ऑटोमेटिकली रीसेट कर लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। पासवर्ड शुड नॉट बी सिमिलर टू प्रीवियस पासवर्ड। ये याद रखिएगा, आपका पासवर्ड जो है वो सिमिलर नहीं होना चाहिए जो आपके प्रीवियस आपने राइट किया है। अदर में वो आपसे कह देता है कि ऑलरेडी यूज़ किया है आपने, चेंज योर पासवर्ड। तो यहाँ पे यूजिंग इंक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, मैम इंक्रिप्शन जी आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी? बेटा मैंने कहा मैं पहले लेक्चर दूँगी फिर मैं प्रेजेंटेशन दूँगी। ओके जी, यूजिंग इंक्रिप्शन में क्या है, इंक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है आपके मैसेज को किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर। इंक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस होता है। इंक्रिप्शन सुनने क्या होता है, जो भी आपसे कोई पूछ रहे इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता हाँ है जी। जो आपके मैसेज को साइफर टेक्स्ट के अंदर टेंशन ओ रुक जाएं। हो रही है, स्टॉप भी है। तो ना मैं वैसे आप लोगों को इंक्रिप्शन बता रही हूँ, इंक्रिप्शन सुने क्या होता है। इंक्रिप्शन जो है ना, आपका जो मैसेज है, लाइक मैंने लिखा है हेलो हाय, मतलब अपना मैसेज लिख दिया, टेक्स्ट कर दिया, उसको एक अदर कोड के अंदर कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना टोटली, आपके मैसेज को उल्ट पुल्ट कर देना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट्स ऐड कर देना, अल्फ़ा न्यूमेरिक्स ऐड कर देना, मतलब आपकी जो शेप है मैसेज की वो बदल जाए, तो वो होती है आपकी साइफर टेक्स्ट, मतलब इनक्रिप्ट करना।
मतलब अगर मैं सेंडर हूँ तो मैं रिसीवर को सेंड करना चाह रही हूँ, तो रिसीवर को सेंड होने से पहले पहले वो कन्वर्ट हो जाएगा रंग बिरंगी जो है ना, मतलब ये कह लें कि फॉर्म्स के अंदर। तो इससे ना ये चीज़ होगी, आपका जो पासवर्ड, आपका जो मैसेज है वो भी प्रोटेक्ट रहेगा, और सिर्फ रिसीवर है उसी को इस चीज़ की समझ आएगी कि इस मैसेज के अंदर क्या लिखा है। तो इसको जो डीक्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी की मेथड यूज़ करते हैं। तो बस इनक्रिप्शन का यही जो पर्पज़ है वो ये होता है, इनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है एक मैसेज को किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर, बाय यूजिंग अ की। ठीक है, एक की यूज़ होती है। जब हम देखें कि घर में लॉक लगाते हैं, तो लॉक लगाने के लिए हम क्या करते हैं, की यूज़ करते हैं और लॉक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी साइफर टेक्स्ट में अपने मैसेज को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करें, की यूज़ करें। ओके जी, पासवर्ड अगेन वही चीज़, इसमें वही चीज़ लिखी है कि आपका पासवर्ड पुअर नहीं होना चाहिए, ETC। पर्पज़ ऑफ पासवर्ड ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एग्जांपल्स ऑफ पासवर्ड, सजेशन, मुझे तो लगता है ये रिपीट हो गया। ओके जी, ट्रिक्स फॉर ऑब्टेनिंग पासवर्ड। ट्रिक्स क्या हो सकते हैं हमारे पास पासवर्ड के, जैसे कि मैंने सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं वो बन सकती हैं, वजह हो सकती है अनऑथराइज एक्सेस। अब ये अनऑथराइज एक्सेस क्या होती है? देखो, मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, ये मेरा सिस्टम है, मेरे सिस्टम को कोई और मेरी इजाज़त के बगैर मेरे पासवर्ड को यूज़ करते हुए ओपन कर रहा है, दिस पर्सन इज़ कॉल्ड अनऑथराइज। जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है लेकिन वो मेरे सिस्टम को यूज़ कर रहा है, मेरे अकाउंट्स को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है अनऑथराइज एक्सेस। तो कुछ टेक्निक्स हैं जो पासवर्ड को अनऑथराइज बंदा गेस कर सकता है, तो हम इसको देख लेते हैं। पासवर्ड गेसिंग क्या होती है? पासवर्ड गेसिंग के नाम से पता चल गया कि पासवर्ड को सिलेक्ट करना, चूज़ करना, गेस करता रहेगा, मतलब कि डिफरेंट कीज़, डिफरेंट पासवर्ड के कम्बिनेशंस लगा के देखता रहेगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि पासवर्ड हमें सिक्योर यूज़ करना है, पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए लाइक आपके नेम, बर्थडे, ETC इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। शोल्डर सर्फिंग क्या होती है? इट इज़ अ मेथड टू ऑफ ऑब्टेनिंग पासवर्ड बाय स्टैंडिंग नियर टू द यूज़र एंड ऑब्जर्विंग द की स्ट्रोक एज द टाइप्स ऑफ पासवर्ड। तो आपकी जो शोल्डर सर्फिंग है, ये भी वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आपने अपने यूज़र की ऑब्जर्वेशन से रेलिवेंट नहीं लिखना पासवर्ड, मतलब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी, अदरवाइज़ वो भी वो गेस कर लेगा। ठीक है जी। पैकेट स्नीफर्स होते हैं, ये सारे ना पासवर्ड के अटैकर्स हैं। लाइक मैं पासवर्ड गेस करती रहती हूँ, मेरे कम्बिनेशंस लगा लेती हूँ, मैं शोल्डर सर्फिंग बन गई हूँ, मैं पैकेट स्नीफर हूँ। तो पैकेट स्नीफर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, समझ, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। तो वो क्या करता है, एग्जामिन करता है ट्रैफिक ऑन अ सेक्शन ऑफ अ नेटवर्क। ये एक्चुअली जब आप इंटरनेट सर्च कर रहे होते हैं ना, उसके दरमियान में ही आपके प्रोग्राम को कैप्चर कर लेता है। आपके जो क्रेडिट कार्ड नंबर हैं, जब आप ई-कॉमर्स वगैरह शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये पैकेट स्नीफर जो है वो एक्टिव होते हैं। तो इसलिए मैं बड़े ध्यान से जो है अपनी इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड वगैरह मैनेज करना है। डंपस्टर डाइविंग, ये एक ऐसी तकनीक है, यूज़ टू रिट्राइव यूज़र आईडी। ये ऐसी तकनीक है बेटा जो आपकी आईडी और पासवर्ड को ना चोरी कर लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी ही प्रॉब्लम, अपनी ही चीज़ के मुताबिक उसको चेंज कर लेते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, इट इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पासवर्ड बाय पोस्टिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग ये एक मेथड है ऑफ ऑब्टेनिंग पासवर्ड बाय पोजिंग टू द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। और जो यूज़र है उससे पूछेगा उसके पासवर्ड के बारे में, मतलब कि ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। इन दिस मेथड अ पर्सन फॉल्सली क्लेम्स टू अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे वो एज अ रॉन्ग अनऑथराइज एक्सेस लेगा, वो अपने आप को ये शो करवाएगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। ओके, तो यहाँ पे सुपर यूज़र स्टेटस होता है, जैसे कि आपके मल्टी यूज़र OS है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आपका सिस्टम होता है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे कि विंडो है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये डिफरेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये देखिए लिखा है यूनिक्स एंड विंडो NT, मतलब ये जो न्यू टेक्नोलॉजी विंडो थी वो पहले वाला वर्जन है, अब तो विंडो 10 वगैरह ETC जो है ना। तो सुपर यूज़र स्टेटस है वो उसका वहाँ से सारा चोरी कर लेगा। इंट्रूडर्स होते हैं बेटा, इंट्रूडर्स जो होते हैं ना, वो आपके डाटा को चोरी कर रहे होते हैं। चोर छुपे, मतलब मैस्कुरेड हो सकते हैं, नकाबपोश लोग हो सकते हैं जो चोरी छुपे आपके पासवर्ड को हर किसी को दे रहे हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही।
पता नहीं आज स्क्रीन मतलब बार बार ऑफ हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। एनीवे लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर मिस भी हो जाए तो आप लोग वहाँ से भी सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं है क्या हो रहा है ये। देखिए बैकअप ऑफ डाटा क्या होता है, बैकअप बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऐसा ही है ना। तो मेरा ख्याल है कि बैकअप हमें या फिर वीकली करना चाहिए या फिर मंथली करना चाहिए, अगर 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 आप वाकई बिजनेस में है ना या ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। अदरवाइज़ फजूल डाटा को हम बार बार बैकअप क्यों करते भी नहीं। इन्हें बैकअप का एक फ़ायदा होता है, अगर आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ जाता है या करप्ट हो जाती हैं आपकी फ़ाइल्स, कम से कम आपके पास सेकंड बैकअप तो होता है। तो बेटा ऐसा हुआ है कि मैंने ना एक सॉफ्टवेयर क्रैक किया था, तो उसने मेरे रैंसमवेयर एरर आया, रैंसमवेयर वायरस आया है, और उसने क्या किया है मेरी फ़ाइल सब जो है ना उसको इनक्रिप्ट कर दिया है। अब वो इनक्रिप्टेड है, वो उसको मैं ऑन करती हूँ तो वो मुझसे पासवर्ड रिक्वायर करता है। तो ये भी एक साइबर क्राइम का ना बेटा तरीक़ाकार है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो सेफ़ रहें अपने, या अपने जो सिस्टम है, अपने जो मोबाइल्स हैं उसको विंडो डिफेंडर्स ऑन करें, अपनी सिक्योरिटी फायरवॉल्स ऑन करें ताकि वायरस आपके सिस्टम के अंदर ना आ सके। अदरवाइज़ वो आपका सारा डाटा चोरी कर लेते हैं और एक फ़ाइल छोड़ देते हैं। उसमें ये चीज़ होती है कि आप प्लीज़ इसको बाय करें, और इसमें भी श्योरिटी नहीं है कि वो आपका डाटा रिलीज़ करेंगे कि नहीं। तो बस अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। बैकअप ऑफ डाटा इन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज़ कॉल्ड बैकअप। तो देखिए जी बैकअप ऑफ डाटा क्या होता है। बैकअप ऑफ डाटा का मतलब होता है कि हम एडिशनल कॉपीज़ जो हैं आपकी डाटा की और इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर लेते हैं, किसके अंदर, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के अंदर। तो हम इसको बैकअप ऑफ डाटा कहते हैं। तो जो आपका कॉमन मीडिया है बैकअप का, वो जैसे कि जिप डिस्क हो सकती है, मैग्नेटिक टेप्स हो सकती हैं, फ्लॉपी डिस्क हो सकती हैं, सीडी रोम्स एंड हार्ड डिस्क हो सकती हैं, ये कोई भी हो सकता है। बैकअप हमने करना है, बैकअप के लिए भाई स्पेस ही चाहिए ना, हमें स्पेस ही चाहिए। और स्पेस हमें हमें पता है कि जीबी में हो सकती है, टेराबाइट में हो सकती है, पीटाबाइट में हो सकती है, ईटीसी। तो आप जिधर भी आप सेव करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके जी, फिर उसके बाद आपके अगर हमसे कोई डाटा डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो आपके बैकअप का ये फ़ायदा होता है कि आपको डाटा की टेंशन नहीं होती। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है एक्सीडेंटली, तो हम रोने से तो अच्छा है ना कम से कम बैकअप रखें अपना। तो ये आप लोगों को पढ़ाने का पर्पज़ यही है कि आप लोगों ने इस चीज़ों को सिक्योर करना है, इन फ्यूचर आपके काम आएंगी। जब भी ये कि कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर हर फील्ड के अंदर है, तो हम जो भी डाटा रख रहे हैं उसका एक बैकअप रखें, या तो आप गूगल ड्राइव के ऊपर रख दें या तो फिर आप अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के ऊपर रखें। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर्पज़ ऑफ बैकअप, हाँ जी जी, पर्पज़ बैकअप का पर्पज़ क्या है, जैसे पासवर्ड का पर्पज़ था ना। हाँ जी जी, पर्पज़ है जी टेकिंग बैकअप ऑफ डाटा आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे पर्पज़ देखिए क्या, इंपॉर्टेंट फाइल कैन बी डिलीटेड एक्सीडेंटली। तो देखिए जी तब इम्पोर्टेंट है जब आपका डाटा एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए, तब ज़रूरी है। तो यूज़र में ओवर राइट अ पार्ट और होल ऑफ एन एग्जिस्टिंग फ़ाइल। तो यूज़र जो है वो ओवर राइट कर सकता है अपना पूरा जो भी आपका पार्ट है। लाइक मैंने देखो एक जगह कॉपी डिप्लीकेट की हुई है ना, तो मुझे पता चला इसमें से कोई फ़ाइल डिलीट होगी, तो मेरे पास एक्सटर्नल रिव्यू है, तो मैं उसमें फ़ायदा रख लेती हूँ अपना, मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैकेनिकल फेलियर इन कंप्यूटर में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डाटा, ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी होता है। पर्पज़ देखें, आपके बैकअप का पर्पज़ बताया गया टोटली। जब मैकेनिकल फेलियर हो जाए, वायरस आ जाए, दैट्स ऑल डाटा लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए या पावर फेलियर हो जाए, इसकी वजह से आप बैकअप जो है वो लाजमी रखें। ओके जी, हम यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ बैकअप की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ बैकअप सब कितनी तरह के हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टू टेक बैकअप ऑफ डाटा, ठीक है। तो डाटा हम बैकअप कैसे करेंगे, कंप्लीट बैकअप कर लें या फिर इंक्रीमेंटल बैकअप कर लें, ठीक है। एक तो कंप्लीट बैकअप होता है, फिर इंक्रीमेंटल बैकअप होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कंप्लीट बैकअप जो होता है ना, उसमें आपका सारा डाटा जो होता है हार्ड डिस्क के ऊपर टोटली बैकअप करते हैं, हर चीज़ A to Z पूरा का पूरा बैकअप लेते हैं। जैसे कि मेरी ये फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, जैसे ये मेरी फ़ाइल्स हैं यहाँ पे पड़ी हुई,
ठीक है। मैं इनको पूरे के पूरे उठाती हूँ, हालांकि मैंने पहले भी ऑलरेडी सेव किया हुआ है, मैं फिर इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, तो वो आपकी सारी रिप्लेस हो जाएंगी प्रीवियस वाले के साथ। तो ये आपका कंप्लीट बैकअप है। तो इसका एडवांटेजेस क्या होता है, बिकॉज हम एंटायर हार्ड डिस्क को बैकअप कर रहे हैं, टोटली हर चीज़ को बैकअप कर रहे हैं। डाटा कैन बी रीस्टोर्ड फ्रॉम दिस बैकअप इन केस ऑफ प्रॉब्लम इन द सिस्टम। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम कंप्लीट बैकअप करते हैं तो हमें टोटल टाइम रिक्वायर्ड है, टोटल स्पेस रिक्वायर्ड है, स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए, बिकॉज हम A to Z सारी कॉपीज़ कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंटल बैकअप क्या चीज़ होती है? इंक्रीमेंटल बैकअप, गौर से सुनिएगा, दोनों में डिफरेंस क्लियर करने लगी हूँ। इंक्रीमेंटल बैकअप जो होता है ना, वो जस्ट वही कापी को जो है एक जगह से दूसरी जगह चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा, जो कि आपकी सेकेंडरी डिस्क के अंदर मौजूद नहीं है, जो कि आपने एक्सटर्नल बैकअप जनरेट कर रहे हैं उसके अंदर मौजूद नहीं है। ओनली वही डाटा, ठीक है, ओनली दैट डाटा, और न्यूली क्रिएटेड और मॉडिफाइड। लेट्स सपोज इसको मैं अब क्लियर करती हूँ। जैसे कि मैंने इसकी सारी कॉपी एक बार जनरेट कर ली थी, ओके, मैंने एक बार इसकी कॉपी जनरेट कर ली थी, लेकिन मैंने इस फाइल के अंदर जाके कुछ चेंजेस किए हैं। इस फाइल के अंदर, आपकी एक्सेल की फ़ाइल के अंदर कुछ राइट किया है, कुछ राइट किया है। तो मैं बजाय इसके कि ये सारी चीज़ें उठा के कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, रिप्लेस कर रही हूँ, तो मैं जस्ट इसी के ऊपर जाऊँगी और यही वाली फ़ाइल को रिप्लेस कर दूँगी, या फिर इसका कोई कंटेंट जो मैंने चेंज किया है वो दूसरी जगह पे जाके रिप्लेस कर दूँगी। क्लियर हुआ डिफरेंस कंप्लीट बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप में? जी स्टूडेंट्स, मैम एक बार फिर से रिपीट कर दें। गौर से सुनिएगा। कंप्लीट बैकअप में हम टोटली, जैसे मैंने अपनी फाइल्स बनाई है ना, उसको उठाया और चेंज जो है ना दूसरी, लाइक मैं बैकअप ले रही हूँ ना, अपने लिए आसानी क्रिएट कर रही हूँ, ताकि मेरा अगर डाटा लॉस हो जाए तो मेरे पास दूसरा हैंड टच मौजूद होना चाहिए, मेरे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद होना चाहिए। मैं वही ना रोने बैठ जाऊँ कि मेरा तो डाटा लॉस हो गया। तो बैकअप का ये पर्पज़ है, इतना तो क्लियर है ना आप लोगों को बैकअप का पर्पज़ क्या होता है। तो मैं अपना सारा डाटा उठा रही हूँ, मैंने अभी ये फाइल्स दिखाई हैं, मैंने ये सारा डाटा उठाया, ठीक है, मैंने ये सारा डाटा उठाया, इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया किधर, जहाँ पे मैं इसका बैकअप ले रही हूँ। समझ ले, मैं अपनी USB अटैच कर ली है, CD अटैच कर लिया, दैट्स ऑल। A to Z हर चीज़ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, हालांकि वो ये सारी चीज़ें मेरी डिस्क के अंदर मौजूद थी, सेकेंडरी, जहाँ पे मैं स्टोर करना चाह रही थी, ओके, लेकिन फिर भी मैंने सारा उठाया, ये कंप्लीट बैकअप होता है, A to Z हर चीज़ लेना। और इंक्रीमेंटल बैकअप होता है ना, इंक्रीमेंट करना, जस्ट इंक्रीमेंट करना, हालांकि ये पहले मौजूद थी, जिस फाइल को मैंने चेंज किया है उसमें से वो कंटेंट उठाना और उसी फाइल के अंदर जाके जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे पेस्ट कर दिया। नाउ क्लियर और नॉट? स्टूडेंट्स, जी मैम। क्लियर हो गया ना? तो अब मुझे बताओ, कंप्लीट बैकअप में आपका टाइम भी ज़्यादा लगा, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा लगी, ऐसा ही है ना, बिकॉज हम एंटायर डाटा उठा रहे हैं, सारा डाटा उठा रहे हैं। लेकिन इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ को हम मॉडिफाई कर रहे हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत है, सारा नहीं, हालांकि सारा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, बस एक फ़ाइल में चेंज किया तो वही फ़ाइल रिप्लेस करो ना। तो ये टाइम भी लेस ले रहा है और स्पेस भी कम होगी इसकी इंक्रीमेंटल में। ओके, यहाँ पे मीडिया की बात करते हैं। मीडिया फॉर डाटा बैकअप, हाल मतलब कि ये हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मीडिया क्या होता है, आपकी रिक्वायर्ड थिंग्स होती हैं ना, जिसके अंदर हमने डाटा का बैकअप लेना होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया कैन बी यूज़ फॉर बैकअप ऑफ डाटा। तो हम यहाँ पे डिफरेंट मीडियाज़ को यूज़ करते हैं अपने डाटा का बैकअप लेने के लिए। फ्लॉपी डिस्क, हमें ये सारी चीज़ें पहले से ही पता है कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, ठीक है, बैकअप के लिए ना पहले यूज़ होती थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये मेरा ख्याल नहीं है कि ये बिल्कुल रिलायबल है। आज के दौर में फ्लॉपी डिस्क इज़ नॉट रिलायबल फॉर सेविंग एनी टाइप ऑफ डाटा। तो ईज़िली डैमेज हो जाती है, बिकॉज गर्म हो जाती है या बहुत जल्दी डस्ट पड़ने से ख़राब हो जाती है। डस्ट पड़ने से भी ख़राब हो जाती है। कैन यू इमेजिन कि डस्ट पड़ने से ख़राब हो जाती थी, लेकिन तब
तब ठीक थी जब हमारे पास हार्ड डिस्क नहीं थी, हमारे पास सीडीज़ नहीं थी, हमारे पास यूएसबीज़ वगैरह नहीं थी, तब अच्छी थी। और ज़िप डिस्क के बारे में भी पता है कि हम अपने फाइल्स को एज अ ज़िप जो डिस्क है उसके अंदर, मतलब आपकी फ्लॉपी डिस्क जैसी ही होती हैं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क के ज़्यादा जो है वो रिलायबल होती हैं। तो ये इसकी मतलब स्पेसिस बताई हैं, इतनी इसकी मेमोरी है। तो मेरा नहीं ख्याल इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है, हमने ऑलरेडी अपनी ये स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर बड़ा डिटेल में कर लिया था। तो ये जो सारी अवेलेबल होती हैं आपकी इंटरफेस ऑफ यूनिवर्सल पोर्ट यूएसबी इंटरफेस के साथ कनेक्टेड होती हैं, सारी देखिए यूएसबी पोर्ट के साथ ही कनेक्ट होती हैं। जो भी आपकी हार्ड डिस्क टाइप होती हैं, वो सीडी ही है, सीडी रोम में डलती है। मैग्नेटिक टेप की ज़रूरत होती है, ठीक है, सीडीज़ की ज़रूरत होती है। बैकअप के तरीके बता रहे हैं भाई। इसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मिलती हैं आप लोगों को, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लें, उसमें डाटा स्टोर करें। फिर उसके बाद आते हैं आपकी स्ट्रेटजीज़ फॉर गुड डाटा बैकअप। हम भाई हमारे पास तरीक़ेकार क्या हैं अच्छा बैकअप जिसे हम कहते हैं ना, ये बहुत अच्छा बैकअप है, लेने का तरीका होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन कि अपने डाटा से बच सके। वो कैसे करेगा? ये चीज़ है लॉजिकल डिवीजन ऑफ डाटा, या कंप्लीट और इंक्रीमेंटल। ठीक है, कंप्लीट और इंक्रीमेंटल मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। तो लॉजिकल डिवीजन ऑफ डाटा को देख लेते हैं। इसमें पता क्या होता है, एंटायर इन्फॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड इन द लॉजिकल वे। जो आपका सारा डाटा है वो लॉजिकल वे में हम डिवाइड कर देते हैं। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड लॉजिकली ऑन कंप्यूटर द बैकअप विल बी ईजी। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉजिकली कंप्यूटर के ऊपर स्टोर है तो हम इसका बैकअप जो है वो इजीली ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट डायरेक्टरीज। लाइक मैंने ई में भी रखा हुआ है, सी में भी रखा हुआ है, डी में भी रखा हुआ है, मतलब मैंने डिफरेंट डायरेक्टरीज़ के अंदर रख लिया। डायरेक्टरीज़ अब क्या होती है, डायरेक्टरी ना, सुन ले मेरी बात, डायरेक्टरी जो है ना आपका फ़ोल्डर होता है, फ़ोल्डर को दूसरा नाम डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी कह ले, फ़ोल्डर कह ले, एक ही बात है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना डायरेक्टरी कौन सी बला है। तो लॉजिकल आर्गूमेंट्स ऑफ डाटा विल मेक द प्रोसेस ऑफ बैकअप easy if the user can take backup of a particular directory. Unnecessary files will not be included in the backup that will same time also. तो ये डिपेंड नहीं करता कि कुछ फाइल्स ज़्यादा हैवी होती हैं, कुछ फाइल नहीं होती हैं हैवी। तो कुछ देखिए बैकअप डिपेंड करता है आपकी मेमोरी के ऊपर। तो लॉजिकल डिवीजन ऑफ डाटा में ना ये याद रखें कि आप फिज़िकली डाटा को कहीं नहीं रख रहे, ठीक है, लॉजिकली ही रख रहे हैं, ठीक है, लॉजिकली है। जब लॉजिकली कंसेप्ट की बात आती है तो आपके वो कंप्यूटर के अंदर ही पड़ा हुआ है, बिकॉज आपका सीपीयू एज अ लॉजिकल वे में काम करता है। तो डाटा आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर पड़ा, किसी एक्सटर्नल के अंदर नहीं पड़ा। और कंप्लीट और इंक्रीमेंटल में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिफरेंस बता दिया है क्या होता है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं ऑफ साइट स्टोरेज की। तो ऑफ साइट स्टोरेज आपका मीडियाज़ होते हैं। ऑफ साइट स्टोरेज क्या होते हैं, आपके सेपरेट मीडियाज़ होते हैं, जैसे कि सीडीज़ हो गया, जिप डिस्क हो गया, इनके अंदर डाटा रखना, ठीक है, ऑफ साइट है। आप अपने पीसी के अंदर नहीं रख रहे, आप इसको यूएसबी के अंदर रख रहे हो, आप इसको अपनी हार्ड डिस्क के अंदर रख रहे हो। तो देखें आपकी अपनी जो कंप्यूटर है वो आपका लॉजिकल डाटा है, इसमें आप लॉजिकल सेव कर रहे हो। जो आप ऑफ साइट की बात कर रहे हो ये आपकी सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, डिस्क हैं, ईटीसी हैं। फिर उसके बाद आता है आपका बैकअप टाइम। तो बैकअप टाइम में क्या चीज़ आती है, बैकअप टाइम द यूज़र शुड डिसाइड द बेस्ट टाइम फॉर टेकिंग बैकअप ऑफ डाटा। हाँ जी, आपने इसकी स्ट्रेटजी में ये भी देखना होता है कि आप जो बैकअप ले रहे हैं क्या वो टाइम बेस्ट है। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए आप बंद करना चाह रहे हैं सिस्टम और आप उसको बैकअप के ऊपर लगा दें, या फिर अपना काम कर रहे हैं, हैवी काम कर रहे हैं, उसके साथ बैकअप कर रहे हैं, तो तभी वो स्लो डाउन कर देगा आपके काम को। तो ये डिपेंड करता है, आप एंड ऑफ द डे लें, सारा काम करने के बाद अपना बैकअप लें, साथ साथ लेने का यही वे। अब ये नहीं है कि मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ मैं इसको बैकअप के ऊपर लगा दूँ, पीसी भी थक जाएगा बेचारा और लेक्चर भी ना डिलीवर हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंश्योर होना चाहिए आप वीकली ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं या मंथली ले रहे हैं। बैकअप मीडिया वही बात बार बार, मीडिया है ये आपका बैकअप मीडिया क्या होता है, डिफरेंट आप मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सीडीज़ यूज़ कर रहे हैं, डीवीडीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने डाटा को सेव करने के लिए। तो ये रिलायबल मीडियाज़ है ना, जब चाहें आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है कि क्या होते हैं बैकअप। डेट ऑफ बर्थ पे नहीं रखना चाहिए, मतलब या आई लव यू मॉम, आई लव यू फलां फलां फलानी, वो नहीं रखना चाहिए। मतलब कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, डेफिनेटली स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए उसमें। मतलब जैसे मैम कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं
कोई भी कह कोई लें, देखिए ब्रैकेट्स ना, भी यूज कर अगर सकते हैं हम, आप बहुत ज्यादा देखिए करेक्टर। कैपिटल वर्ड हाँ। भी यूज़ करने हैं, स्मॉल भी यूज़ करने हैं, अपने ये जो स्पेशल होते हैं ना, जैसे एक्सक्लेम साइन हो गया, एट दी रेट हो गया, हैश साइन हो गया, डॉलर साइन हो गया, मॉडुलस, पावर एंड, मतलब स्टैरिक ईटीसी, ये छोटी ब्रैकेट्स बड़ी ब्रैकेट, इस तरह के आप क्वेश्चन मार्क ईटीसी यूज़ करने चाहिए आपको अपने पासवर्ड के अंदर। और न्यूमेरिक्स भी यूज़ करने हैं, और नंबर्स डिजिट्स भी वगैरह। यूज करने हाँ, चाहिए। डेफिनेटली हाँ। डिजिट्स भी यूज़ करने हैं हमें। यस। और मैंने बैकअप के तो बारे में बताया उसके है। बाद मैं बैकअप के बारे में बताया कि बैकअप कर लेना चाहिए ताकि उससे डाटा लॉस नहीं होता। और जो भी मतलब कारमन डाटा होता है उसका हमेशा हफ्ते बाद या महीने बाद जो भी आपकी प्लानिंग है उसके मुताबिक बैकअप करते रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या डिफरेंस है कंप्लीट और आपके मैम मेरे ख्याल इंक्रीमेंटल से बैकअप में? कि इंसान को वो रखना चाहिए जो सामने वाला जज ना करे। डेफिनेटली। कंप्लीट और इंक्रीमेंटल बैकअप में डिफरेंस बताएं सामने मुझे। वाला जज ना कर सके कि ये पॉसिबल है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है मुझे, इंक्रीमेंटल और कंप्लीट बैकअप में डिफरेंस बताएं बेटा। मैम मुझे तो बैकअप समझ ही नहीं। समझ ही नहीं आया बेटा। अपनी मैम एक तुम फाइल को ना डुप्लीकेट्स जनरेट करके रखना फ्यूचर यूज़ के लिए। अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है, वायरस आके मैम डिस्ट्रॉय मतलब हो ये जाता समझ है, आती है। तो फिर इसमें क्या कन्फ्यूजन है? बैकअप मतलब दोबारा लेके आना, ये होता है बैकअप, दोबारा लाया जा सके, इसका फ़ायदा होता है हमें। ये तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे काम करती हैं, उनको चाहिए कि अपना बैकअप यस लाजमी मैम। रखें। जैसे कि मैं अपनी पिक्चर्स हैं अपने मोबाइल में भी रखी हुई हैं, अपने लैपटॉप में भी कर लेती हूँ, तो ये मेरा बैकअप है। मैम अब तो इजी हो गया, अब तो हम जीमेल आईडी पे अपने पे फोटोज पे हाँ, तो स्टोर मैंने कर अभी लेते आपको हैं। कहा ना, आप गूगल ड्राइव के ऊपर सेव कर लो। होते हैं ना ये गूगल ड्राइव्स वगैरह, होती हैं ना ड्राइव्स वगैरह, यस मैम। ठीक है, जैसे कि ये गूगल ड्राइव्स वगैरह होती हैं, मैं भी दिखाती हूँ। तो बेटा जो जो आप मुझे फाइल्स वगैरह भी शेयर करते हैं ना, तो ये भी गूगल ड्राइव के ऊपर ही आ रही है मेरी। मैम आप कह रही थी मैं चाहे सो भी जाऊं ना फिर भी हैंड फ्री लगा के लेक्चर सुन रहा होता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, सुनना चाहिए लेक्चर। आप नहीं कर सकते, ये आपकी गूगल ड्राइव्स होती हैं, ये क्लाउड्स होते हैं, तो ये भी बैकअप का एक सोर्स है। तो बैकअप कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बैकअप मतलब ये होता है कि अपने एक डाटा की 100 कापियाँ बना लें आपकी मर्ज़ी, लेकिन स्पेस होनी चाहिए भाई, स्पेस होनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या है? आपका लॉस हो जाता है, कम से कम आपको पता तो होगा, हाँ भाई मैंने डाटा तो इधर स्टोरेज रखा में था। होता है ना बैकअप, एक डुप्लीकेट। यही तो फ़ायदा है इसका बैकअप का। मैम देखें, एक तो बैकअप होता है कि हम रख लेते हैं, मतलब डुप्लीकेट कॉपीज, और एक हमारा बैकअप लेना, तो इनमें डिफरेंस चीज मुझे समझ नहीं आई। आपकी डुप्लीकेट कॉपी ही आपका बैकअप होता है। डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर यस मैम। डुप्लीकेट ताकि कॉपीज़ हमने जनरेट डाटा करना डिफरेंट बैकअप होता स्टोरेज है। की। हाँ जी, डिफरेंट स्टोरेज के ऊपर भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे सेम फोल्डर पे भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये जो पीसी है मैं सिलेक्ट करती हूँ, ये डी में रख लें, ड्राइव में ई में रख लें, सी में रख लें, जी में रख लें, एक्सटर्नल यूएसबी लगाती हूँ उसमें रख लें। देखिए भाई, डुप्लीकेट जितनी भी कॉपी जनरेट कर रहे हैं ना हम, वो बैकअप ही होता है। जी मैम, बस यही। मैम प्रेजेंटेशन कब होगी, किसने हाँ ना, प्रेजेंटेशन देनी है? होगी ना प्रेजेंटेशन, सब्र तो करो। ओके जी, कर दें, थक के सिक्योरिटी हैं अटैकर्स के वो बारे में देखना है। उसमें थोड़ा बोर हो जाता खामोश हो है। जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। सिक्योरिटी अटैकर्स, देखो जी नाम से पता चल गया अटैकर क्या होता है। कोई चीज़, कोई ऐसा बंदा जो कि गलत वे से मेरी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, या मेरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेरी सिक्योरिटी को चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल कैन अटैक द कंप्यूटर सिस्टम बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक
ठीक है। तो वो देखिए जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स होते हैं, वो अटैक करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। सम डू इट फॉर मनी एंड सम फॉर इंजॉयमेंट एंड थ्रिल। देखिए कुछ लोग होते हैं वो पैसों के लिए करते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना। जैसे कि ये साइबर क्राइम ने ये मेरे सारी फाइल्स को चोरी कर लिया है और मुझे कह रहे हैं कि बाय करेंगे सॉफ्टवेयर और हम आपको रिलीज़ करेंगे। देखिए ये भी श्योरिटी नहीं होती, इस झांसे में कभी भी नहीं फंसना। और कुछ लोग ना तंग करने के लिए करते हैं कि इसका डाटा जो है ना तंग किया जाए, इसको जितना हो सके तंग किया जाए। तो यहाँ पे आपके क्रैकर्स होते हैं, साइबर गैंग्स होते हैं, वायरस के ऑथर्स होते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। ये डिफरेंट जो हैं अटैकर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक्सपर्ट पर्सन भी हो सकता है और उसकी हॉबी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। ओके जी, सबसे पहले आते हैं आपके हैकर्स। हैकर्स के नाम से पता चल गया ये कोई ऐसे बंदे हैं जिनके ना पैशन है ये इंजॉय करना, लोगों को तंग करना और एक्सपेरिमेंट करना। देखिए भाई हैकर्स होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होते हैं चोरी करने के, ठीक है, चोरी करने के उनके पास ट्रिक्स होते हैं, वो ट्राई मारते रहते हैं, सीखते हैं, उनका पैशन होता है इंजॉय करना, लोगों को तंग करना। और डाटा को मॉडिफाई भी कर देते हैं, समटाइम्स नुकसान भी देते हैं। फिर सम देखें जी इथिकल हैकर्स होते हैं ना, इथिकल हैकर्स होते हैं, चलो मान लिया वो बस उनका एक पैशन होता है, वो सीखना चाहते हैं, वो थ्रिल स्किल्स करना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं जस्ट खुद की लर्निंग के लिए। लेकिन कुछ जो इलीगल होते हैं ना हैकर्स, वो आपके डाटा को डिस्ट्रॉय करते हैं, चोरी करते हैं और फिर खुद जेल में भी चले जाते हैं। हाँ जी, क्रैकर्स क्या होते हैं? क्रैकर्स जो है ना एक्चुअली ये ना आपकी परमिशन के बगैर आपके डाटा को चोरी कर रहे होते हैं। जैसे कि क्रैकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन वो हैकर नहीं होते। क्रैकर होता है वो आपके सॉफ्टवेयर को लेके उससे कोड को चेंज करके उसकी की को उठा रहे हैं, उसकी की चोरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रैकर होते हैं। तो क्रैकिंग भी वही टर्म ही है, हैकिंग और क्रैकिंग दोनों कम्युनिटी सेम ही है। लेकिन जो हैकर और क्रैकर में डिफरेंस है ना, हैकर तो होता है कि वो आपके प्रोग्राम लिख रहा होता है, चोरी कर रहा होता है और उसको डैमेज करता है, ठीक है। हैकर आपके सिस्टम पूरे के पूरे क्रैश कर देता है। लेकिन जो क्रैकर होता है ना, वो आपकी डॉक्यूमेंट को एज अ फ्री वर्जन पे बेस पे यूज़ कर रहा होता है, चोरी कर रहा है इंफॉर्मेशन, ताकि वो दूसरों को आगे सेल कर सके। साइबर गैंग्स होते हैं, साइबर गैंग्स ही हैं जिन्होंने ये जो रैंसमवेयर एरर फेंका हुआ है, JDY में मेरी फ़ाइल को इनकरप्ट कर दिया हुआ है। तो मतलब ये साइबर क्राइम्स है जो इंटरनेट के ऊपर फिज़िकल मीटिंग के ज़रिए भी आ सकते हैं, आपकी सॉफ्टवेयर क्रैक करते हैं तो तब भी आ सकते हैं। तो ये साइबर गैंग्स हैं। उसके बाद आपके कंप्यूटर वायरस ऑथर्स होते हैं। ये ना एक्चुअली वो बंदे होते हैं जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जिनको हाउ नो होती है प्रोग्रामिंग की, टोटली डेवलपर होते हैं और उनको ना हर चीज़ डेवलप भी करनी आती है। एक्चुअली ये हैकर नहीं होते, ये जस्ट वायरस क्रिएट करते हैं। इनके पास एक वायरस का कोड होता है, वो अपनी ना फाइल्स के अंदर रख देते हैं। अब मैं अभी बताती हूँ, अब हम ना जैसे कि मैं अपना सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, मैंने ना उसके अंदर एक वायरस का कोड लिख दिया। अब पता क्या होगा, ये मेरा सॉफ्टवेयर कोई चोरी नहीं कर सकेगा। जो भी चोरी करेगा ना, उसके कंप्यूटर में वायरस हो जाएगा और उसका कंप्यूटर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होगा। तो ये जो डेवलपर्स होते हैं, ऑथेंटिकेट पर्सन भी हो सकते हैं, ये इलीगल भी काम कर सकते हैं। मतलब मैं चाहती हूँ भाई मैंने मेहनत की है, मैं क्यों अपना कोड ऐसे किसी को मुफ्त हटाने दूँ। तो मैं अपनी ना कोडिंग के अंदर एक वायरस कोड छुपा देती हूँ, उसको लिख देती हूँ, ताकि कोई भी मेरे प्रोग्रामर को हाथ ना लगा सके, मैंने जो डेवलप किया सॉफ्टवेयर। तो ये इथिकल भी हो सकता है, नॉन इथिकल भी हो सकता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो ये मैम आप आपकी अपने इस जीमेल चीज़ अकाउंट में से भी ऐसे ना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मैम अपने जीमेल अकाउंट में भी ऐसा इंटर कर सकते हैं पासवर्ड? जीमेल अकाउंट में पासवर्ड एंटर करते तो हैं, और क्या करते हैं? पासवर्ड हम लगाते हैं ना जीमेल पे, हर अकाउंट के ऊपर पासवर्ड लगा होता है। मैम जैसे आपने कहा वायरस वाला कोड, हाँ, नहीं उसमें नहीं लगेगा, वायरस वाला कोड इसमें नहीं लगेगा बेटा। मैं मतलब किस चीज़ की बात कर रही हूँ, जो डेवलपर होते हैं ना, मैं जैसे कि मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रही हूँ, मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग में हम जो डेवलपर्स हैं, लाइक मैं अपना कोड लिख रही हूँ, HTML का लिख रही हूँ, CSS का लिख रही हूँ,
तो ये मैंने क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगी HTML और CSS ETC इसका। तो बेटा ये ना कोड हम ना जब एक वेबसाइट बना रहे होते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो फिर उसके दरमियान में कोड जो है वो लिख देते हैं। इससे पता क्या होता है कि कोई भी अनऑथराइज बंदा आपके कोड को अगर चोरी करेगा तो उसका कंप्यूटर भी क्रैश होगा। तो ये भी वही बंदा कर सकता है जो एक्सपर्ट बंदा हो, जिसको कोड आता हो। ओके स्टूडेंट्स, इतना बहुत है, काफ़ी है। तो हम कंप्यूटर वायरस को कल देख लेंगे इंशाल्लाह। तो अब आप लोग प्रेजेंटेशंस कंटिन्यू करें।